औरत अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकती, सब अपने शौहर के हिसाब से। अगर मायके भी जाना चाहते हैं वो भी शौहर डिसाइड करेगा कि कितनी बार जा सकता है, कब आना है, क्या खाना है, क्या ले पहन के जाना है, ये भी शौहर डिसाइड करेगा क्योंकि वो खर्च कर रहा है। और औरतों को मतलब तालीम में भी आजकल, क्योंकि आजकल मिक्स्ड एजुकेशन है, तो उसमें औरतों को ही नीचे रखा जाता है क्योंकि औरत फ्री मिक्सिंग नहीं कर सकती। तो ठीक, एजुकेशन अगर कम होगा, रुको एजुकेशन कम रुको। होगा, तो अगर ऑप्रेसिव हस्बैंड होगा जो अपने बीवी के पे जुल्म करता है, तो वो छोड़ नहीं सकती, क्योंकि मैं सोसाइटी राइट में। राइट, आप बहुत सारे ब्रॉड सवाल पे जा रहे हैं। आपने एक सवाल में बोला ना, एक पॉइंट पे रहिए, मैं हम आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, हक बात बताएंगे आपके सामने। बाकी आप कबूल करें, अल्लाह हम सबको हिदायत दे। जी डॉक्टर नसीम, आप इस बारे में क्या कहेंगे? जैद भाई, अभी 8 से 9 वाली जो मेरी स्ट्रीम होती है सवाल जवाब की, मुझे हाँ, लगता है ये भाई वही हैं, वहां पर आए थे। अच्छा चेक और करते हैं, 1 मिनट रुकिए। ये, हाँ, वहां अच्छा, पे तो वहां जब इन्होंने अपने सवाल की इब्तिदा इस तरह से किया था कि कुछ लिबरल टाइप के लोग होते हैं जो इस तरह का एतराज करते हैं, हालांकि ये मेरा एतराज नहीं है, मैं नकल कर रहा हूं। वहां इनका ऐसा कहना था कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं, ये मेरा मानना नहीं है। और इसकी दलील उन्होंने क्या दिया था, वो स्ट्रीम में आप सुन सकते हैं जाके, कि मेरे वालिद साहब मेरी वालिदा को बहुत दबा के रखते हैं, इस्लाम औरतों को दबा के रखता है। इसकी दलील क्या है कि मेरे वालिद साहब मैंने बचपन से नहीं, देखा है कि मेरी वालिदा को बहुत दबा के रखते हैं। क्या मैं टोक देखिए, सकता हूँ और वहां प्लीज? पे, अरे भाई आप क्या टोकम टोकी मत कीजिए। सुनिए, ये जो स्ट्रीम चल रही है ना, इसका टॉपिक कुछ और है। ये जो सवाल आप कर रहे हैं, इतना घिसा पिटा सवाल है, इतना लोगों ने चबा चुके हैं लोग इस सवाल को, इसमें कुछ बचा नहीं है। मैं आप जो पॉइंट पे सवाल किए, मैं उसका जवाब सिर्फ देता हूं। आपने कहा कि औरत अपने शौहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर नहीं जा सकती, यहां तक कि मैके भी नहीं जा सकती। तो आपको इसमें यह पॉइंट नजर आ रहा है कि इस्लाम ने औरत को दबा के रखा क्योंकि उसको अपने शौहर से इजाजत लेनी पड़ रही है। आपने सिक्के का एक रुख दिखाया या देखा? सिक्के का दूसरा रुख यह है कि इस्लाम ने औरत की सारी जिम्मेदारी A to Z, सारी जिम्मेदारी पूरी जिंदगी, उसके अक़दे निकाह में आने के बाद उस औरत की सारी जिम्मेदारियां, चाहे वो मादी जिम्मेदारियां हो, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हो, हर तरह की जिम्मेदारी मर्द के हवाले किया। उस औरत को कुछ भी नहीं करना है। अगर वो औरत नौकरी करने की उसको जरूरत नहीं है, कहीं से अपने लिए किसी चीज की इंतजाम करने की जरूरत नहीं है, सारी जिम्मेदारी शौहर पूरी करेगा। और इसके बाद और अल्लाह ताला ने उसके शौहर को उस औरत का निगरां और मुहाफिज बनाया। तुम्हें इस औरत का बॉडीगार्ड बनाया जा रहा है। तुम एक तरह से इस औरत के खादिम हो, इसकी खिदमत करनी है, इसकी हिफाजत करनी है। अब बताइए, अल्लाह ताला ने जब शौहर को उसका निगरां बनाया, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी उसके शौहर को दी, तो क्या शौहर की इजाजत के बगैर वो ऐसे जहां भी चाहे चली जाए, तो उसकी हिफाजत कौन करेगा? कौन करेगा उसकी हिफाजत? और इस दुनिया में जो चल रहा है इस वक्त, पूरी दुनिया में, मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, या आप पूरी दुनिया को छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान को ले लीजिए, वो औरतें जो सरेआम बगैर किसी निगरानी, बगैर किसी हिफाजत के, बगैर किसी के साया में रहते हुए इधर उधर अपनी मनमानी वो घूमती हैं, उनकी इज्जत और इस्मत की क्या हालत है, क्या आप ये नहीं देख रहे हैं? तो औरत को जो ये कहा गया है कि अपने शौहर से इजाजत ले, वो इसलिए कि शौहर को निगरां बनाया गया है उस औरत के ऊपर, और निगरानी और हाकिमियत का तकाजा ये है कि वो उसकी इजाजत के बगैर कहीं इधर उधर ना जाए। उसका ये मतलब नहीं है कि शौहर को मुसल्लत कर दिया गया है, फिर शौहर को अलग से ये हुक्म दिया गया कि वो आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, अपनी बीवी के साथ हुस्ने सलूक करो। हुस्ने सलूक के अंदर तमाम अच्छे मानी शामिल हैं, हर तरह का अच्छा अखलाक। खैरुकुम ले अहलिही, तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए सबसे बेहतर हो। तो ये थोड़ी कहा गया है कि शौहर को कि नहीं, तुम्हें कहा जा रहा है तुम अपनी बीवी को दरवाजा बंद करके रखना, बांध करके रखना, उसको उसके मायके मत जाने देना, ये नहीं कहा गया है।
दो आर्डर आए हैं। एक आर्डर औरत के लिए है कि भाई तुम अपने शौहर की इजाजत के बगैर कहीं मत जाना, बाजार मत जाना, यहां तक कि अपने मायके मत जाना, कहीं मत जाना। दूसरा आर्डर शौहर के लिए आया है कि उसके साथ हुस्ने सलूक करो। ये नहीं कहा गया कि उसको मायके मत जाने देना, उसको मायके जाने देना, अपने रिश्तेदारों के यहां जाने देना, जहां भी उसको जरूरत होगी वहां जाने देना, बल्कि अपनी निगरानी में उसको लेकर के जाना। तुम उसके बॉडीगार्ड हो, उसके मुहाफिज हो, ये कहा। तो आप बताइए कि क्या इसमें औरत की तकरीम है या औरत की इहानत है इसमें? अच्छा, आप एक बात और बताइए, जैसे एक बच्चा होता है, एक बच्चा होता है, उस बच्चे को जरूरत होती है निगरानी की, हिफाजत की। हम उस बच्चे को कहते हैं बेटा अपने वालिदैन की इजाजत से ही कहीं बाहर जाना, उनकी निगरानी में जाना। आप बताइए कि क्या ये बच्चे के ऊपर दबाव है या बच्चे की कोई तौहीन है इसमें? हम बच्चे की हिफाजत के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो हमारी शरीयत ने भी औरत की तकरीम के लिए, उसके एहतराम के लिए, उसकी हिफाजत के लिए उसके शौहर को उसका बॉडीगार्ड बना दिया है। जी, बहुत जबरदस्त माशाल्लाह शेख ने बातें हुई, बहुत ही सोचने वाली बात। मैं एक चीज ऐड करूंगा बस। देखिए, ये एक सर्वे है कि भाई जो औरतें जैसे जॉब वगैरह पर, काम पर बाहर जाती हैं, तो चाहे कभी बॉस हो, चाहे कलीग हो, चाहे कस्टमर हो, चाहे ट्रैवलिंग में हो, तो 81% औरतें कहती है कि वो कोई टाइप का सेक्सुअल हैरेसमेंट उन्होंने फेस किया है। हाँ, चाहे अलग अलग तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट, हाँ, देख रहे हैं आप। और 50% women professionals believe sexual harassment at workplaces has increased over the years. यानी बात ये क्यों बोल रहा हूं मैं, आप देखिए मी टू इंडिया के टाइम पे 54% राइज इन सेक्सुअल हैरेसमेंट। भाई जो लोग औरतों की बात कहते हैं, यहाँ क्या कल्चर है, कहते हैं कि घर का खर्चा है ना, आधा खर्चा हस्बैंड, आधा खर्चा वाइफ। इस्लाम ने कहा नहीं, ऐसे नहीं, घर का पूरा के पूरा खर्चा 100% जिम्मेदारी हस्बैंड की। कैसा नहीं, आधा आधा खर्चे की जिम्मेदारी। अब आधे आधे खर्चे की जिम्मेदारी के साथ क्या होता है, वो औरत जब काम पे जाती है ना, तो हालात बाहर ऐसे हैं जो आपके सामने 81% औरतें जो फेस करती हैं। अब कोई भी पूछेगा भाई क्या मजबूरी है उसकी कि उसको ये सारे अब्यूज के बावजूद उसको काम करने जाना ही है और ये बॉस कंपनी में काम करना ही है। भाई उस पर आधे खर्चे की जिम्मेदारी डाल दी गई है ना। जब आधे खर्चे की जिम्मेदारी उसके ऊपर है, तो वो जिम्मेदारी पूरा करने के लिए उसको सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा बाहर, क्योंकि वो सोचती है एक जगह जॉब छोड़ दिया, दूसरी जगह जॉब लूंगी, वहां पे अलग प्रॉब्लम होगा, अलग स्टोरी होगी, तीसरी जगह अलग स्टोरी होगी, आधे खर्चे की जिम्मेदारी उस पर है। इस्लाम ने कहा नहीं, कुछ भी जिम्मेदारी औरतों पर नहीं है, कुछ भी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन जब हस्बैंड पे पूरी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई, तो घर के अंदर लीडरशिप भी दी गई। तो ये एक बात मैं ऐड कर रहा हूं। अब आप बोलो क्या बेटर है कि इस्लाम ने जो औरतों के ऊपर 100% उनके ऊपर से जिम्मेदारी खत्म कर दी फाइनेंशियल, कि नहीं ऐसा नहीं कि तुम्हें कुछ भी खर्चे की जिम्मेदारी तुम पर नहीं है। जी शेख साहब। हाँ जी, मैं कुछ बोलना चाहूंगा, जैसे कि लेकिन इताद जो होता है ना, क्या चीज बोल रहे हैं आप, फिर से बोलिए। हाँ बोलिए। इताद जो है तो ये सारे हस्बैंड के ऊपर आ जाता है। ऑपरेसिव हस्बैंड जो है, जो बिना किसी मतलब के भी अगर मायके जाना चाहती है वहां नहीं जा सकती। साल में सिर्फ एक बार जाओगे, 2 बार से 2 दिन के ऊपर मत रहना, एक दिन ही रह के दिन ब दिन आ जाना। तो ये तो ऐसा आपको लग रहा है कि इस्लामिक सोसाइटी ही बेस्ट है। हमारे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट, मेरे आसाम के साइड में, वहाँ पे औरतों पे ऑपरेशन इतना कम है, रेप केसेस इतने कम है, गैर इस्लामी है पूरा। तो हमारे यहाँ जो है विक्टिम ब्लेमिंग ही किया जाता है कि औरत के साथ अगर रेप के ऐसा कुछ होता है तो ये औरत की वजह से औरत बाहर निकली है, इससे विक्टिम ब्लेमिंग भी बहुत बढ़ता है। क्योंकि वन बाय वन जाते हैं। अभी आपने जो बोले ना, वी वांट टू टेक स्कॉलरली पर्सपेक्टिव। जी शेख बताइए। मैं एक बात को दूसरे अंदाज में फिर रिपीट करूंगा। भाई मेरे, औरत को हमारी शरीयत ने कहा कि अपने शौहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर ना निकलना। कहीं भी जाने के लिए, घर से बाहर जाने के लिए शौहर की इजाजत लेना। बाहर की दुनिया क्या है, बाहर का माहौल क्या है, तुम कहां महफूज हो, कहां नहीं महफूज हो, ये तुम्हारा शौहर तुमसे ज्यादा बेहतर जानता है। ये आर्डर आया औरत के लिए। लेकिन क्या हमारी शरीयत ने उसके शौहर को कहा कि तुम अपनी बीवी को बांध के रखना, उसको बाहर मत जाने देना, उसको उसके मायके मत जाने देना, माँ बाप से मत मिलने देना? क्या ऐसा कहा गया? नहीं, ऐसा नहीं कहा गया। तो आप सिर्फ ये क्यों देखते हैं कि औरत को उसके शौहर से इजाजत मांगने का हुक्म दिया शरीयत ने? आप सिर्फ ये क्यों देखते हैं? आप ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि उसके शौहर को भी कहा गया है कि अपनी बीवी के साथ हुस्ने सलूक करो? और हुस्ने सलूक का तकाजा तो यही है ना कि जहां जहां बीवी को जरूरत हो शौहर लेके जाए। भाई ये भी नहीं। अच्छा आप ये बताइए मुझे, क्या आप ये पसंद करोगे
कि आपकी बहन, आपकी वालिदा या आपकी बीवी घर से बाहर निकले, मार्केट में धक्के खाएं, अजनबियों के दरमियान दूसरे लोगों की मैली निगाहें उनके ऊपर पड़े। जाहिर है आप सारे लोगों की गारंटी तो नहीं ले सकते कि समाज और मुआशरे में जो मर्द हजरात हैं सब अच्छे लोग हैं। इस समाज और मुआशरे में हर तरह के लोग मौजूद हैं। तो क्या आप ये पसंद करोगे कि मेरी बीवी, मेरी माँ या मेरे घर की कोई भी खातून बाहर जाकर के मार्केट में धक्के खाए, बसों में धक्के खाए, किसी की भी मैली निगाह उसके ऊपर पड़े? क्या आप ये पसंद करोगे? या आप ये पसंद करोगे कि मेरे घर की खातून मेरी हिफाजत के दायरे में रहते हुए बाहर जाए? क्या उसकी इज्जत पहली सूरत में है या उसकी इज्जत दूसरी सूरत में है? तो ये फर्क सिर्फ सोच का है। अब उसी चीज को आप उसके ऊपर पाबंदी समझ रहे हैं, और हालांकि वो चीज औरत की तकरीम के लिए, उसकी इस्मत की हिफाजत के लिए है। शरीयत ने कहीं पर मर्द को यह हुक्म नहीं दिया है, यह इजाजत नहीं दी है कि उसके ऊपर बेजा सख्ती करो और जहां उसको आने जाने की जरूरत हो वहां आने जाने से उसको मना करो। शरीयत ने शौहर को यह नहीं कहा है। अब अगर कोई शौहर शरीयत के मुताबिक अमल नहीं कर रहा है, वो बेजा सख्ती कर रहा है, तो ये उसकी गलती है। ये शरीयत का हुक्म थोड़ी है कि कोई बीवी अपनी माँ से मिलने जाना चाहती है, बाप से मिलने जाना चाहती है, मायके में अपने रिश्तेदारों से मिलने जाना चाहती है, शौहर बेजा सख्ती करा, नहीं तुमको नहीं जाना है, मैं नहीं जाने दूंगा। हम ये कहेंगे कि ये शरीयत का हुक्म नहीं है, ये आदमी गलत कर रहा है। शरीयत ने कहा है उसके साथ हुस्ने सलूक करो, और हुस्ने सलूक तो यही है कि उसको सिला रहमी करने दिया जाए, अपने मायके जाने दिया जाए, बल्कि तुम खुद लेकर के जाओ, मिलवा करके लाओ। तो दोनों तरफ की बातें आप देखिए ना। लेकिन अगर करे तो उसका सोल्यूशन नहीं है ना। मेरे को भी पता है, जैसे कि मेरे भाई, मेरे सुनिए, बात सुनिए, इस तरह नहीं सोच पाएंगे। हमारी शरीयत ने कहा है कि किसी मासूम को कत्ल मत करो। अब अगर कोई जाके कत्ल करता है तो उसमें शरीयत की कौन सी गलती है भाई? आप फिर उस आदमी को ब्लेम कीजिए ना कि वो गलत कर रहा है। आप फिर शरीयत को कटघरे में क्यों खड़ा कर रहे हैं? आप शरीयत पर बात मत कीजिए। फिर आप कहिए कि कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो अपनी औरतों पर बेजा सख्ती करते हैं, उन पर बेजा पाबंदियां लगाते हैं, उन पर जुल्म करते हैं। आप ऐसा कहिए, फिर हम आपकी बात मानेंगे। फिर आप शरीयत को क्यों कटघरे में खड़ा करके उसका जो है मुआखजा कर रहे हैं? शरीयत ने तो उसको ऐसी इजाजत नहीं दिया है ना। सही, वो डिस्कनेक्ट हो गया, शायद इंटरनेट इशू रहा होगा। चलो उम्मीद करता हूं कि वो गौर करेंगे आंसर पर, खास तौर से आखिर में जो बातें आई पर गौर इंशाल्लाह वो गौर उस वक्त करेंगे। देखिए जैद भाई, कोई आदमी जानते हैं इस समाज में तरह तरह के लोग हैं। जैसे कुछ लोगों की गैरत मर चुकी होती है ना। इंसान के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सारी खूबियां, बहुत सारे सिफात, बहुत सारी क्वालिटी रखी हैं। इनमें मैं समझता हूं कि इंसान को इंसान बनाए रखने वाली जो चीज और जो क्वालिटी है वो है गैरत। मैं यहाँ इस्लाम गैर इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तमाम लोगों की, पूरी दुनिया के लोगों की बात कर रहा हूं, किसी भी धर्म से उनका ताल्लुक हो। अगर किसी इंसान के अंदर से गैरत मर जाए, रजूलत मर जाए, मर्दानगी मर जाए, तो तमाम चीजें उसको अक्स उल्टी नजर आती हैं। अब ऐसे लोग भी हैं कि वो अपनी बीवियों की नुमाइश करते हैं। आप कहेंगे कि उसने आजादी दिया हुआ है। भाई उसकी बीवी को कोई भी देखे आधे कपड़ों में, नंगे कपड़ों में, उसके दोस्तों के साथ कुछ भी करे, वो कहे लिबरल है, वो कहेगा मैं लिबरल हूं भाई, मैंने अपनी बीवी को आजादी दिया है। अरे भाई तुम्हारे अंदर से गैरत मर चुकी है, तुम्हारी मर्दानगी खत्म हो गई है, तुम इंसान नहीं हो। इंसान की शक्ल में तुम चलते फिरते कोई बेगैरत किस्म के जानवर हो। अगर ऐसे हो, ये आजादी नहीं है। मर्दानगी और रजूलत ये है कि वो तुम्हारे घर की औरत है और वो तुम्हारे सर की ताज है। तुम्हारे घर की खातून तुम्हारे सर की ताज है, उसको सर पे बिठा करके रखो। ये रजूलत और मर्दानगी है। और किसी की मैली निगाह की जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि तुम्हारे सर की ताज की तरफ वो गंदी निगाह से देख सके। तो हमारी शरीयत ने औरत को ये मकाम दिया है। अब अगर आप ये सोचते हो कि औरत को बाजारों में ऐसे खुला छोड़ दिया जाए, पार्टियों में तुम्हारे दोस्तों के साथ वो जाकर के डांस करे, को भाई हाँ अब लिबरल है, औरत को अब आजादी है, वो चाहे तो मेरे साथ रात गुजारे, चाहे तो जाकर मेरे दोस्त के साथ रात गुजारे, ये आजादी है। तो भाई मेरे, ये आजादी नहीं, इसको हमारी शरीयत में बेगैरती, दयूसियत और नामर्दानगी कहा गया है। अब अगर कोई आदमी कहे कि ये लिबरलिज्म है, आजादी है, तो भाई मुबारक हो। हमारी शरीयत में औरत को सबसे कीमती चीज, खैर मताए दुनिया अलमरअतु सालिहा, हमारी शरीयत ने कहा इस दुनिया की सबसे कीमती चीज औरत है। और जो सबसे कीमती चीज है उसकी हिफाजत भी सबसे बढ़कर की जाती है। और हमारी शरीयत के
جتنے بھی احکام ہیں پردے وغیرہ سے متعلق، اگر ان پر آپ غور کریں گے تو یہ صرف اور صرف عورت کی حفاظت، اس کی تکریم اور اس کے احترام کے لیے ہے. اور ایسے لوگوں کو زید بھائی میں احساس کب، اگر احساس زندہ ہے، مان لیجئے کچھ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، احساس زندہ ہے ان کا، تو احساس کب ہوگا؟ جب ان کے گھر کی عزتیں لٹ چکی ہوں گی، تب ان کو پتا چلے گا کہ اسلام نے جو یہ احکامات عورت سے متعلق نازل کیے ہیں ان کی کیا قیمت ہے. اور اگر احساس مر گیا ہوگا تو جیسے ابھی ہوتا ہے، مطلب آپ دیکھ لیجئے نا شہروں میں جا کر کے، ابھی تو ایکسچینج بھی کرتے ہیں لیبرل لوگ، ابھی تو ایکسچینج کا جو ہے کلچر بھی آ گیا ہے. تو بھائی ایک آزادی وہ بھی ہے جو ایکسچینج کرتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کسی کو آ کر کے ٹی وی پر بات کرتے ہوئے سنا کہ جو ایکسچینج کا کلچر ہے وہ غلط ہے، عورتوں کے ساتھ ظلم ہے؟ کیا کہیں آپ نے سنا؟ ابھی باقاعدہ سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے عورت کو دھندا کرنے کے لیے. کیا اس پر کوئی ٹیلی ویژن پر آ کر کے بات کرتا ہے کہ عورت کی جو ہے توہین ہے؟ وہ ایک انسان ہے ہماری اور تمہاری طرح سے، اس کے جسم کو بیچا جاتا ہے سرٹیفائڈ کر کے. کیا اس پر کوئی بات کرتا ہے کوئی لیبرل؟ اور اسلام نے عورت کی حفاظت کے لیے جو احکامات دیے ہیں اور عورت کے ارد گرد جو مرد کی حفاظت کا حصار بنا دیا ہے ہماری شریعت نے، اس کو کہا جا رہا عورت کو پابندی میں رکھا گیا ہے. بہت زبردست باتیں کہی، بہت زبردست. زید بھائی نکال کے دیا جائے. بالکل جی شیخ. بارک اللہ فیکم زید بھائی، بڑی عمدہ باتیں آئی ہیں. دیکھیے یہ سوال کو اگر ہم کئی مراحل میں اگر لیں، فقہی اعتبار سے کہ گھر سے نکلنے کی اجازت ہے یا نہیں شوہر کی اجازت کے بغیر، تو یہ ایک مستقل پہلو ہو جائے گا. اخلاقیات کے اعتبار سے ایک مستقل پہلو ہو جائے گا جس کا سروے آپ نے بھی کیا اور شیخ نے غیرت اور بے غیرتی کے کچھ مظاہر یہاں پر بیان کیے. لیکن میں نے جو سمجھا بھائی کے سوال میں اور تکرار کے ساتھ جو بات سمجھائی جا رہی ہے، یہ بہت خطرناک فکر ہے. خطرناک فکر کس اعتبار سے کہ اسلام پسندی کو یا مسلمانوں کو ظلم اور ظالم سے تعبیر کرنا، اور جس غیر مسلم معاشرے میں یہ رہ رہے ہیں اس کو امن سے تعبیر کرنا کہ گناہوں کی شرح، ظلم اور زیادتی کا ریشیو یہاں پر کم پایا جاتا ہے. یہ رفتہ رفتہ انسان کو ارتداد تک لے کر چلا جاتا ہے. یہ بہت خطرناک فکر ہے. انسان کو سب سے پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ نے جو ہمارے لیے خیر ہے اسی کا حکم دیا، اگرچہ یہ بات ہم کو ہضم ہو یا نہ ہو، ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم کو سب سے پہلے یہ بات تسلیم کرنی چاہیے، یقین رکھنا چاہیے، ورنہ یہ فکر بڑی خطرناک ہے، خود کو اور اپنے معاشرے کو، ان کے ایمان کو خطرے میں ڈال دے گی، آزمائش میں ڈال دے گی، رفتہ رفتہ بے دین اور دین بیزار بنا دے گی. بالکل صحیح. بارک اللہ فی شیخ، جزاک اللہ خیرہ.